Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Wasim and my group mate Muhammad Hamad Ismail. Today the topic of our presentation is process management. So first of all, we have to know what is a process. A process is basically a program in execution. अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे समझे तो बेसिकली प्रोसेस जो होता है ना वो एक डायनामिक आप समझिए डायनामिक होता है एग्जांपल में जैसे कि आप कोडिंग वगैरह करते हैं तो कोडिंग में जो आप शेल स्क्रिप्टिंग करें जावा स्क्रिप्टिंग करें या पाइथन की स्क्रिप्टिंग करें जो भी आप स्क्रिप्टिंग करें आप लिखते हैं txt फाइल के अंदर कोड लिखते हैं तो वो एट द टाइम वो स्टैटिक कोड होता है लेकिन जब हम उसे कंपाइल करके रन करते हैं तो एक्चुअली वो एक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है तो प्रोसेस रनिंग प्रोग्राम्स जो आपके होते हैं जितने भी जो आपके रन हो रहे होते हैं वो एक्चुअली प्रोसेसेस होते हैं जैसे आपका क्रोम है आपने क्रोम रन किया है आप कोई और ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं कुछ भी आप कर रहे हैं एवरीथिंग जो आप जो कर रहे हैं ना वो एक्चुअली प्रोसेस होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना वो है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब प्रोसेस मैनेजमेंट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ द प्रोसेसेस के कितने सारे आपके प्रोसेस चल रहे होते हैं आप क्रोम ओपन कर लेते हैं आप और ज़्यादा मतलब वर्ड की फाइल ओपन कर लेते हैं कोई तो एक्चुअली दो प्रोसेस है तो इनको जो सीपीयू है वो किस तरह हैंडल कर रहा है या वो साइमल्टेनियसली दोनों प्रोसेस को चला रही है किस तरह उनकी शेड्यूलिंग हो रही है ये जो सारी चीज़ें ना इसके बारे में आज हम बताएंगे। अब इसकी डेफिनेशन है कि प्रोसेस मैनेजमेंट इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डील्स विद क्रिएटिंग शेड्यूलिंग एंड मैनेजिंग प्रोसेसेस। A process is an instance of a running program जैसा कि मैंने आपको बताया that has its own memory space, program counter and space resource system resources। अब हर प्रोसेस को रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। अब हर प्रोसेस को क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है सीपीयू का टाइम रिक्वायर होता है उसको एंड मेमोरी रिक्वायर होती है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रिक्वायर होते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है ये प्रोसेस को रिक्वायर होती हैं। अब प्रोसेस की अपनी मेमोरी स्पेस होती है रजिस्टर्स होते हैं जिनके अंदर प्रोसेस जो है वो अपना जो उसकी चीज़ें वगैरह होती हैं प्रोग्राम काउंटर होता है ये सारी चीज़ें रखता है। अब in modern operating systems such as Linux and Windows, process management plays a crucial role in ensuring the efficient and reliable operation of computer system। अब प्रोसेस मैनेजमेंट अगर आप विंडोज़ यूज़ करते हैं तो ये जो एफिशिएंसी होती है ना ये प्रोसेस मैनेजमेंट पर बहुत डिपेंड करती है। अब ये मैं आगे आपको ना इम्पोर्टेंस में इसका ना डीप बताएंगे। अब प्रोसेस के ना कुछ स्टेट्स होती हैं। अब हम आगे यूज़ के बारे में पढ़ेंगे तो फॉर एग्जांपल एक प्रोसेस है जब वो प्रोसेस बनता है ना नया प्रोसेस तो उसकी प्रोसेस स्टेट होती है न्यू। अब प्रोसेस स्टेट न्यू है अब प्रोसेस फिर जाता है रेडी स्टेट में। रेडी स्टेट का मतलब ये होता है कि प्रोसेस जो है वो वेट कर रहा है रिसोर्सेज का या किसी इनपुट आउटपुट इंटरप्ट का वेट कर रहा है ताकि वो अपने रनिंग स्टेट में जा सके। अब जैसे ही क्या नाम है उसको सीपीयू टाइम मिलता है उसको जो भी उसको चीज़ रिक्वायर्ड थी जो भी रिसोर्स रिक्वायर्ड था उसको मिलता है तो वो रनिंग स्टेट में चला जाता है। अब आपका प्रोसेस रन हो रहा है। अब रन होते होते अब रन हो रहा है या तो वो टर्मिनेट हो जाएगा या एक इंटरप्ट जनरेट होगा या आप फॉर एग्जांपल कह लें कि जो उसको रिसोर्स रिक्वायर्ड था वो उसको अब रिक्वायर्ड था लेकिन वो भी कोई और प्रोसेस यूज कर रहा है तो वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। इस तरह जब उसको दोबारा रिसोर्स मिलेगा वो फिर रेडी क्यू में चला जाएगा और रेडी से वो फिर रनिंग स्टेट में चला जाएगा। अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि पहले बताया कि मैक्सिमम जो थ्रूपुट्स होती है मैक्सिमाइज कर देता है थ्रूपुट्स को। इसमें ये होता है कि आपने जो सीपीयू शेड्यूलिंग है वो सीपीयू प्रोसेसेस को इस तरह शेड्यूल करता है कि जो आपकी थ्रूपुट्स हैं वो मैक्सिमम हो जाए आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिले और मिनिमाइज आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है आपको जैसे कि आप आपकी प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है आप दूसरा प्रोसेस ऑन करते हैं तो ये रिस्पॉन्स टाइम जो है उस चीज़ को मैनेज कर इसको मिनिमाइज करती है प्रोसेस मैनेजमेंट। अब विदाउट प्रोसेस मैनेजमेंट कंप्यूटर कैन क्रैश। अब इसकी एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आप एक क्रोम का ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं और सेकेंडली आप कोई साथ सॉफ्टवेयर ऑन कर लेते हैं अपना वर्ड की फाइल ओपन कर लेते हैं। अब आपने क्रोम ब्राउज़र पे कुछ काम जो है वो आप कर रहे हैं आपने फाइल अपनी जो है ना वो वर्ड के साथ काम भी कर रहे हैं। अब आप वर्ड की फाइल पे काम कर रहे हैं तो आपकी वर्ड की फाइल का प्रोसेस चल रहा है तो बैक पे जो आपका प्रोसेस था उसका क्रोम का वो प्रोसेस को सीपीयू टाइम नहीं देगा तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली क्रैश कर देगा मतलब उधर आप जब उधर दोबारा जाएंगे तो आपको दोबारा से मतलब रिफ्रेश वगैरह करके काम करना पड़ेगा तो इस तरह तो ये चीज़ है कि आगे मूव करते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड प्रायोरिटीज। अब प्रोसेस जो है उसकी शेड्यूलिंग होती है उसके लिए ना मुख्तलिफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स है जैसे शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट होता है राउंड रॉबिन होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है और प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है। ये चीज़ जो है ये ना एफिशिएंसी जो होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की उसको बहुत बढ़ा देती है।
अब राउंड रोबिन जो एल्गोरिथम है इसमें अब एक आपकी रेडी की होती है, आपकी एक क्यू है जिसमें आपके प्रोसेसेस हैं और सीपीयू ने हर प्रोसेस को टाइम देना है। अब सीपीयू को नहीं पता कि किस प्रोसेस ने मतलब प्रायोरिटी किसी की क्या है, अभी हम ये देख रहे हैं। तो राउंड रोबिन में ये होगा कि हम अगर फॉर एग्जांपल 100 प्रोसेसेस आपकी हैं, तो हम ना एक टाइम क्वांटम डिसाइड कर लेंगे क्यू, जो फॉर एग्जांपल आप कह लें 10 सेकंड्स का कर लेंगे या 20 सेकंड्स का कर लेंगे। वैसे सेकंड्स में नहीं होता, मिली सेकंड्स में होता है, मिली सेकंड्स में होता है। जो टाइम क्वांटम होता है ये बहुत छोटा क्वांटम होता है, इस वजह से इसे टाइम क्वांटम कहते हैं। अब हमने सारी प्रोसेसेस हमारी क्यू में है, अब हमने इनिशियलाइज करंट टाइम कर दिया। अब हम क्या करते हैं कि पहला प्रोसेस जो क्यू में पड़ा उसको निकालते हैं, जो टाइम क्वांटम हमने डिसाइड किया है 10 मिली सेकंड है, हम 10 मिली सेकंड तक उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें। प्रोसेस एग्जीक्यूट हमने 10 सेकंड तक कर लिया, नेक्स्ट हम दूसरे प्रोसेस में मूव कर जाते हैं और जिस प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट किया था उसको हम रेडी क्यू के एंड पे ले जाते हैं। फिर नेक्स्ट प्रोसेस उस पे 10 मिली सेकंड लगेंगे, तो उससे नेक्स्ट प्रोसेस उस पे 10 मिली सेकंड लगेंगे। इस तरह करते 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 हम लोग एग्जीक्यूशन करते हैं प्रोसेसेस की। अब इसमें ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करें, एक प्रोसेस रिक्वायर करता है आपको 50 मिली सेकंड्स। हमारा क्वांटम जो है फॉर एग्जांपल अगर 10 मिली सेकंड्स का है तो पहले वो 10 मिली सेकंड्स के लिए एग्जीक्यूट होगा प्रोसेस, फिर वो प्रोसेस फिर रेडी क्यू के एंड पे चला जाएगा। फिर जब उस प्रोसेस की बारी आएगी वो फिर 10 मिली सेकंड से होगा, फिर उसकी बारी आएगी फिर 10 मिली सेकंड एग्जीक्यूट होगा, फिर उसकी बारी आएगी फिर 10 मिली सेकंड एग्जीक्यूट होगा। इस तरह जब उसका एग्जीक्यूशन टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा एंड देन वो फिर जो रेडी क्यू है, मतलब जो हमारी क्यू है प्रोसेसेस की, उन क्यू से बाहर निकल आएगा। अब नेक्स्ट जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व और आगे जो दूसरे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स हैं इनके बारे में हम आज साहब बताएंगे। तो थैंक यू। हाय देयर, जैसे कि अभी वसीम ने बताया अभी राउंड रॉबिन के बारे में और प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में। सो नाउ वी विल मूव ऑन other algorithms. So first of all we have first come first serve. तो बेसिकली एल्गोरिथम्स इस तरह से वर्क कर रही होती हैं कि हमारे पास जितने भी स्केड्यूलर एल्गोरिथम्स हैं, इनका मेन पर्पस होता है कि हम लोगों ने किसी प्रोसेस को अगर रिलेट करें कि हमारे पास कोई बकेट है, हम लोग उसके अंदर हमारे पास प्रोसेसेस पड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह करनी है, मतलब प्रोसेस को किस तरह हम लोगों ने जो है उधर से प्रोसेस को हम लोगों ने फेच करना है और उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देनी है। सारे जो एल्गोरिथम्स है वो यही हमें बता रहे होते हैं कि हम लोगों ने प्रोसेस को उसके अंदर रखना किस फॉर्म में है। तो जैसे कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिथम है, इसमें हम लोग देखें तो हमारे पास दो दो क्यूज हैं। एक को हम लोगों ने कह दिया रेडी क्यू, एक को कह दिया हम लोगों ने ब्लॉक क्यू। रेडी क्यू में जो भी हमारे पास इंटरप्ट जनरेट होता है, किसी भी प्रोसेस आए हमारे पास इंटरप्ट जनरेट हुआ, हम लोगों ने उस प्रोसेस को उठाया, प्रोग्राम को उठाया और लाके हम लोगों ने रख दिया इसको रेडी क्यू के अंदर प्रोग्राम को। अब हम लोगों ने रेडी क्यू जब तक एम्प्टी नहीं है तब तक हमारा जो सीपीयू है वो फ्री नहीं हो सकता। हम लोगों ने उसके अंदर से पुश किया, जो भी प्रोसेस हमारे पास आता है उसके बाद हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया। अब ये डिपेंड करता है हम लोगों ने उसके अंदर किस तरह से प्रोसेसेस को रखा है कि हम प्रोग्राम्स को रखा हुआ है। तो हम लोगों ने बेसिकली इस तरह रखना होता है प्रोग्राम को कि हमारा जो ऑल द टाइम सीपीयू विल यू कंज्यूम 100% कि हमारा सीपीयू जो है वो फुली कंज्यूम हो रहा हो, ये तो हमें जो है ना उसकी एफिशिएंट रिजल्ट हमें जो है ना मिले। तो इस केस में इस scheduling एल्गोरिथम में हम लोगों ने इस तरह कह दिया कि जो भी आएगा सबसे पहले हम लोग उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। लेट्स सपोज हमारे पास 3 एल्गोरिथम्स हैं ए बी सी। ए सबसे पहले आया, फिर बी आया, फिर सी आया। तो अब जो हम लोगों ने जिस तरह उसको रखना है, हमारे पास क्यू में भी इस तरह ही पड़े होंगे, ए बी सी करके पड़े होंगे और हम लोगों ने जैसे ही पहला डी क्यू करना है वो तो हमारे पास आएगा ए। हम लोगों ने उसको एग्जीक्यूट करना है और अगर तो वो चल रहा है तो ठीक है, नहीं अगर तो वो ब्लॉक्ड हो रहा है प्रोसेस, तो हम लोगों ने क्या करना है उस प्रोसेस को वहीं पे रोकना है, उसको कर देना है ब्लॉक क्यू में पुश कर देना है, इन क्यू कर देना है और जो है अपने इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहना है जब तक हमारे पास जो हमारा रेडी क्यू के अंदर सारे प्रोग्राम जो है वो एंड ना हो जाए। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट एल्गोरिथम पे जो है एसजीएफ है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो एल्गोरिथम्स को रखना सीक्वेंस होता है एल्गोरिथम का, इस तरह मेंटेन करते हैं कि जो सबसे कम ब्रस्ट टाइम है, मतलब जिसका सबसे कम कंप्लीशन टाइम है, एस्टिमेटेड कंप्लीशन टाइम है, उस हिसाब से हम लोग जो है ना इसको सॉर्ट कर देते हैं कि जो सबसे कम कंप्लीशन टाइम वाला है वो पहले हो जाए, एग्जीक्यूट हो जाए और अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करके चले खत्म हो जाए। तो लेट्स सपोज हमारे पास तीन, जैसे कि हम लोगों ने भी तो बात की थी, तीन हमारे पास प्रोग्राम है। ए को हम लोग कह देते हैं कि 20 सेकंड लगते हैं, बी को हमारे पास 5 सेकंड लगते हैं और सी जो है वो हमारे पास जो लगते हैं उसको 1 सेकंड लगते हैं। तो हम लोग को जब भी ये तीनों इंटरप्ट जनरेट हुई, ये तीनों आगे हमारे पास है रेडी क्यू में। तो अब रेडी क्यू ने जो है ना ऑटोमेटिकली सॉर्ट होता है, जैसे कोई प्रोसेस न्यू आता है, इंटरप्ट जनरेट होती है और वो रेडी क्यू में आता है, तो वो क्या करते हैं अपने आप को सॉर्ट कर देते हैं दोबारा उसी कंडीशन में कि जो है ना वो शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को ही वो कंटिन्यू कर रखे, अपने ना इस नेचर को ही कंटिन्यू कर रखे। तो सबसे कम एल्गोरिथम जो है, सबसे कम प्रोग्राम जो है वो 1 सेकंड ले रहा था जो कि सी है, तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर बी होगा, फिर एज इट इज हमारे पास जो ए होगा जो 20 सेकंड ले रहा था वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो बाकी सेम हमारे पास प्रोसेस एग्जीक्यूशन वगैरह सारी सेम रहती है। सिंपली बस जहाँ पर आता है कि हम लोगों ने प्रोसेस को किसी बकेट या किसी अरे में, जैसे कि हम लोग प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है हमारा, तो हम लोग अरे का कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो अरे में किस तरह रखना है हम लोगों ने। तो मेन हमारे पर्पस ये होता है, जो हमारे पास स्केजुअलिंग एल्गोरिथम अश्योर करते हैं हमें कि हमारे पास सीपीयू जो है 100% जो है ना कंज्यूम हो रहा होगा और एफिशिएंट रिजल्ट हमें देगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रायोरिटी क्यू।
इसमें हमारे पास चेंज इस तरह होता है कि हम लोग जो एल्गोरिथम जहाँ पर हम लोग जो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व रख रहे थे, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हम लोग छोटा जो फर्स्ट कर रहे थे, इसमें सिंपली बस हम लोग ये कर देते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम वो प्रोग्राम्स हैं वो इस तरह सॉर्ट होते हैं जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा है वो सबसे पहले सॉर्ट हुए। तो हम लोगों ने सॉर्टिंग इस हिसाब से करनी है कि जो भी हमारे पास जिसकी प्रायोरिटी सबसे मैक्सिमम है वो सबसे पहले आएगा, ओके, वो जल्दी एग्जीक्यूट होए और जो है ना वो अपना रिजल्ट प्रोड्यूस करके खत्म हो जाए। फिर बाकी जिनकी प्रायोरिटी कम है वो फिर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट इसके ऊपर मूव करते हैं। इसके ऊपर हमारे पास आ जाता है प्रोसेस मॉनिटरिंग। अब हम लोगों ने जो है ना प्रोसेस मैनेजमेंट है, तो हम लोगों ने प्रोसेस को क्रिएट करना भी देख लिया। अब प्रोसेस को हम लोगों ने देख भी लिया कि प्रोसेस को डिफाइन भी कर दिया था वसीम ने, और मैंने प्रोसेस के शेड्यूलिंग हम दोनों ने बता दिया है। अब प्रोसेस को क्रिएट करना, उसके बाद जो है उसको सीन करना, मॉनिटरिंग करना, उसके बाद उसको अगर जरूरत पड़े तो किल करना, वो किस तरह से होता है वो हम लोगों ने देख रहे हैं। वो सारी आ जाती है प्रोसेस मॉनिटरिंग में आ जाती हैं चीज़ें। हमें जो है लाइनिक्स जो है हमें काफ़ी कमांड दे रहा होता है, जिसमें से अभी जो हम लोगों ने ज़्यादातर यूज़ करनी है वो पीमैप वगैरह, किल, पीएस और टॉप, इस तरह की कमांड यूज़ करनी है जो मेरा रिक्वायर्ड है। तो हम लोग मूव करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो है ना ये प्रोग्राम है, जो ये प्रोग्राम क्या कर रहे हैं, हम लोग चेक कर रहे हैं। हम लोगों ने एक लिमिट लगा दी है कि स्पेसिफिक लिमिट लगा दी है हम लोगों ने। ये 1 लाख पे हम लोगों ने लिमिट लगाई हुई है कि हमारी मेमोरी मैक्सिमम मेमोरी यूजेज जो है ना वो 1 लाख हो, इससे ज़्यादा मेमोरी यूजेज ना कोई प्रोग्राम करे। तो जब हम लोग इससे फिर क्या कर रहे हैं, हम लोग सारे प्रोग्राम की इधर ये 4 के अंदर हम लोग लिस्ट मंगवा रहे हैं। PS-E-O-PID.C कॉम जो है हमारे पास इस तरह करता है कि हमारे पास जितने भी प्रोग्राम करंटली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम में है उसके हमें आईडीज़ ला के दे देता है और उनको सोर्ट कर देता है उसकी मेमोरी पे। ठीक है, हम लोगों के पास अब आईडीज़ प्रोग्राम की आ गई। अब हम लोगों के पास काम ईज़ी हो गया कि हम लोगों ने बस देखना है उसकी मेमोरी यूजेस निकालनी है और फिर देखना है कि वेदर वी हैव टू किल दिस प्रोग्राम और वी विल कंटिन्यू विद दिस प्रोग्राम। तो अब हम लोगों ने सबसे फिर नेक्स्ट लाइन में मुझे देखिए हम लोगों ने किया कि मेमोरी यूजेस उस प्रोग्राम की निकाली, क्योंकि हमें हमारे पास उसकी प्रोग्राम आईडी पता है। तो हम लोगों ने फिर उसे नेक्स्ट लाइन में इफ कर दिया कि मेमोरी यूजेस ऑफ दिस प्रोग्राम इज ग्रेटर देन आवर लिमिट, तो वो क्या करे, इस प्रोग्राम को किल कर दे और जो है ना कंटिन्यू करता रहे जब तक, और उसके बाद जो है ना वो थोड़ा स्लीप ले, थोड़ा वेट कर ले नेक्स्ट प्रोग्राम को किल करने से पहले कि वो कंप्लीटली किल हो गया, फिर दोबारा से प्रोसेस स्टार्ट करे। ये ना हो कि हम लोग ये पैरेलल चल रही होती हैं चीज़ें, तो ये ना करे कि प्रोग्राम किल हो रहा है उससे पहले हम लोग दोबारा ही प्रोग्राम आईडी 4 के लूप की मदद से हम लोग प्रोग्राम की आईडी सारी मंगवा लें, क्योंकि अभी वो प्रॉपर्ली किल नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने एंड पे जो है ना स्लीप लगाया। ये बता दिया मैंने कि ये प्रोग्राम क्या करेगा, जो भी हमारे पास यूजेज कर रहा होगा 1 लाख से ज़्यादा बाइट्स किलोबाइट्स की, 1 लाख से ज़्यादा बाइट्स की कर रहा होगा यूजेज, उसको किल कर देगा प्रोग्राम। सिंपल एज दैट। अब हम लोग आगे यूज़ करते हैं। अभी हम लोगों ने बात की सबसे अपने मेजर रिसोर्सेज की, हम लोगों ने जो बात की है, जैसे हम लोग वो करें तो हमारे पास इसमें जो है ना हम लोगों ने सबसे मेजर रिसोर्सेज की बात की, वो है हमारे पास रैम और हमारे पास सीपीयू। ये हमारे पास जितने ज़्यादा हो उतने ही कम होते हैं, इनसफिशिएंट होते हैं जितने मर्जी हों। तो इसको हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने किस तरह इसको मेंटेन करना है और अगर हमें जरूरत पड़े तो हम लोगों ने प्रोसेस को किस तरह किल करना है। अब हम लोग नेक्स्ट मूव कर देते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अब हम लोगों ने सीपीयू और रैम वगैरह कर लिया। अब हम लोग देख लेते हैं डिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस को। हमारे पास कोई भी हम लोग लेट्स सपोज हमारे वसीम ने से बात की थी, हम लोग कोई भी स्क्रिप्ट लिखते हैं, जावा की लिखते हैं, कोई शेल स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो उसको कोई फाइल चाहिए होती है लेट्स सपोज हमारे पास, और फाइल के हम लोगों ने और एक्सेस वगैरह चाहिए होगी फाइल की कि कहाँ पर वो स्टोर है, कौन से इसको एक्सेस चाहिए। दूसरा प्रोग्राम उसको ले, पहले उसने किसी उसको स्पेसिफाई तो नहीं किया कि वो किसी और को यूज़ ना करने दे। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारे पास डिस्क मैनेजमेंट में आ जाती है कि मतलब फाइल्स के ऊपर जो हमारे पास एक्सेस वगैरह पे काम होता है, तो ये डिस्क वगैरह पे आ जाता है कि हमारे पास लेट्स सपोज दो जो है हमारे पास प्रोसेसेस हैं। एक प्रोसेस फाइल ए यूज़ कर रहा है, दूसरा प्रोसेस भी फाइल ए यूज़ कर रहा है, लेकिन एक प्रोसेस जो फाइल ए यूज़ कर रहा है तो वो ये नहीं चाह रहा कि दूसरा प्रोसेस हमारा यूज़ करे। अब एक प्रोसेस जहाँ पर हमारे पास कभी कभार होता है कि हमारे पास डेडलॉक्स वगैरह की भी सिस्टम हमारे पास आ जाता है, डेडलॉक्स वगैरह अगर हो जाते हैं कि हमारे पास जो है कभी होता है कि प्रोसेस ए जो है और प्रोसेस बी, ये दो प्रोसेस चल रहे हैं पैरेलल, और एक प्रोसेस को हमारे चाहिए प्रोग्राम फाइल 1, दूसरी को चाहिए फाइल 2। अब फाइल 1 प्रोसेस ए ने कंज्यूम कर लिया, उसके पास है, उसने उसको लॉक किया हुआ है अपने अपने रिसोर्सेज पे। अब फाइल 2 जो है वो प्रोसेस बी ने वो लॉक की हुई है। अब ये दोनों वेट कर रहे हैं एक दूसरे का कि कब उसको प्रोसेस 2 को फाइल 1 मिले और प्रोसेस 1 को फाइल 2 मिले, तो ये प्रोग्राम अपना बाकी का हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें और फिनिश हो जाए। अब यहाँ पर ये जो है ना डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारा जो है जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको ये चीज़ श्योर हमें करता है कि ये डेडलॉक इस तरह के जो है ना अकर्स ना हो। और बेसिकली हमारे पास ये अकर ज़्यादातर बेहतरीन होते हैं ना एल्गोरिथम्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें नहीं होते, क्योंकि वो पहले ही अपने रिसोर्सेज जो है ना वो कवर कर लेते हैं कि मुझे इतने इतने रिसोर्सेज चाहिए इस पूरे प्रोग्राम को रन होने के लिए। खवा के वो पहले रिसोर्स स्टार्ट करते हैं अपना काम, फिर दरमियान में रिसोर्सेज की मांग करें, उससे पहले ही हम लोग कहते हैं इस पूरे प्रोग्राम को इतने रिसोर्सेज चाहिए और इसको हम लोग दे देते हैं। तो इस तरह से हमारा डेडलॉक्स वगैरह का सिस्टम हमारा खत्म हो जाता है और प्रोसेसिंग वगैरह जो है ना इजीली हमारे पास इंडिपेंडेंटली फिर हमारे पास जो है ना वो वर्क एग्जीक्यूट होती है। तो ये हम लोगों ने बात करी डिस्क मैनेजमेंट की, ये हमारे पास स्क्रिप्ट आ गई उसकी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you for watching this, and if you have any questions regarding our presentation, जो तो आप लोग बिल्कुल फ्री हैं पूछने के लिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग ऐड कर दें या फिर हमें मैसेज करके व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।